तो आदाब, नमस्कार। मैं आपका साकिब एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ रियल स्टोरी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम इंसान यूं तो बिजनेस डील्स या किसी और काम की वजह से या अमूमन घूमने एक देश से दूसरे देश जाते हैं और वहाँ पे किसी आलीशान होटल में चेक इन करते हैं, मतलब रुकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जिस आलीशान होटल के जिस आलीशान रूम में अकेले रुके हैं, असल में वहाँ आप अकेले नहीं, आपके साथ कोई और है। यकीन नहीं होता, लेकिन जो कहानी आज मैं आपके लिए लाया हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद आप किसी भी होटल में रुकने से पहले 10 बार ज़रूर सोचेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 21 साल की एलिसा नाम की एक लड़की की है, जो कि कनाडा की रहने वाली है। उसके माता पिता कैनेडियन और चाइनीज़ हैं, और जो एलिसा थी वो ब्रिटिश कोलंबिया कॉलेज में पढ़ती थी। एक बार वो अपने माता पिता से ये ज़िद करती है कि उसे लॉस एंजल्स घूमने जाना है, लेकिन उसके माता पिता ने उसे साफ साफ इनकार कर दिया। और इनकार करने की वजह ये थी कि एलिसा को एक बाइपोलर नाम की बीमारी थी, जिसकी दवा उसको टाइम टाइम पे लेनी पड़ती थी। और एलिसा की ज़िद ये थी कि उसे लॉस एंजल्स अकेले घूमने जाना है, इसलिए उसके माता पिता ने उसको भेजने से इसको इनकार कर दिया। लेकिन एलिसा अपनी ज़िद पे अड़ी रही। तो आखिरकार परेशान होकर माँ बाप ने उसको लॉस एंजल्स 2 शर्त पे अकेले जाने की अनुमति दी। पहली शर्त ये थी कि तुम जो लॉस एंजल्स में जाके जिस होटल में भी रुकोगी, उस होटल की बुकिंग उसके पिता यहीं से करेंगे, ताकि तुमको वहाँ पर जाकर होटल ढूंढना ना पड़े, तुमको कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी शर्त ये थी कि जब से तुम होटल पहुँचोगी, उसी दिन से हर दिन तुमको होटल के लैंडलाइन नंबर से अपने माता पिता को फ़ोन करना है, ताकि उनके माता पिता को भी ये तसल्ली रहे कि उनकी जो बेटी है वो सही सलामत है। तो इन 2 शर्तों को मानते हुए एलिसा 26 जनवरी 2013 को कनाडा से लॉस एंजल्स के लिए निकलती है। और जो उसके पिता ने उसके लिए पहले से होटल बुक किया था, उसके पिता से यही सबसे बड़ी गलती हो गई, जिसका आज भी उन्हें पछतावा है। जिस होटल को उसके पिता ने बुक किया था, उस होटल का नाम था होटल सेसिल। ये होटल 1920 में लॉस एंजल्स के पॉश इलाके में खोला गया था। ये रिहायशी इलाके से बहुत दूर था। ये एक बदनाम होटल था। बदनाम होने की वजह यह है कि 1921-22 के आसपास इस होटल के छत से, जो कि ये 15वीं मंजिल के ऊपर इस पे छत है, इस होटल के छत से एक औरत जाकर कूद जाती है और वो मर जाती है। और इसी तरह इस होटल में एक औरत का एक रूम के अंदर खून हो जाता है, रहस्यमयी तरीके से। और इसी होटल में एलिजाबेथ या ब्लैक दाहिला नाम की एक लेडी की भी मौत होती है, जिस पर एक हॉलीवुड में 2005 में एक मूवी भी बनी है, ब्लैक वाटर। उस एलिजा को मरने से पहले उस होटल की छत से काले रंग का पानी गिरते हुए दिखा। इसी बेसिस पर 2005 में हॉलीवुड ने डार्क वाटर नाम की एक हॉरर मूवी बनाया था। तो इसी तरीके की 16 अननेचुरल डेथ उस होटल में हुई थी। इसी वजह से ये होटल अपने आप में काफ़ी बदनाम था, हॉन्टेड था। तो
26 जनवरी को 2013 एलिसा होटल में पहुंचती है और पहुंचने के बाद होटल के लैंडलाइन से 26 जनवरी को रात में अपने माता पिता को फ़ोन करती है और 27 जनवरी 2013 को लॉस एंजल्स घूमती है और फिर जब होटल में आती है तो फिर अपने माता पिता को फ़ोन करती है शर्त के अनुसार। इसी तरह 26, 27, 28, 29 और 30 तारीख तक वो लगातार हर दिन फ़ोन करती है अपने माता पिता को। अब आती है 31 जनवरी 2013। 31 जनवरी वो तारीख थी जिस दिन उसे होटल से चेकआउट करना था, मतलब उसमें से होटल से निकलना था और अपने घर जाना था। तो 31 जनवरी को वो मार्केट जाती है। मार्केट जाके अपने माता पिता के लिए कुछ बुक्स खरीदती है, कुछ म्यूज़िक एल्बम्स खरीदती है, कुछ गिफ्ट्स खरीदती है और वो आती है होटल में क्योंकि उसे अब चेक इन करना था, वहाँ से निकलना था अपने घर के लिए। लेकिन 31 जनवरी को एक अजीब बात होती है कि 31 जनवरी को वो अपने माता पिता को फ़ोन नहीं करती। ऐसा पहली बार हुआ कि जब से वो आई थी होटल में तब से हर दिन फ़ोन करती थी, लेकिन जिस दिन उसे होटल छोड़ना था 31 जनवरी को, उसी दिन वो अपने माता पिता को फ़ोन नहीं करती। उसके माता पिता को थोड़ा अजीब लगता है कि अभी तक इसका फ़ोन नहीं आया, लेकिन उसके माता पिता थोड़ा इंतज़ार करते हैं। जब थोड़ा और इंतज़ार पर भी उसका फ़ोन नहीं आता तो उसके माता पिता, जो उसके पिता ने खुद ही होटल बुक किया था, तो उसके पिता के पास होटल के मैनेजर का नंबर था। उसके पिता ने होटल के मैनेजर को फ़ोन किया और उससे कहा कि एलिसा नाम की एक लड़की है जो हर दिन फ़ोन करती थी, आज उसने फ़ोन नहीं किया, थोड़ा पता करिए कि वो कहाँ है, और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। तो जो मैनेजर था वो जाके चेक करता है उसके रूम में, वो रूम में नहीं होती। तो जो मैनेजर होता है वो अपने स्टाफ से कहता है इसको ढूंढो। तो वो सारे होटल्स के रूम, सारे होटल्स की गैलरियां खंगाल डालते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो पूरा होटल खंगाल डालते हैं, एलिसा कहीं नहीं मिलती। तो होटल का जो मैनेजर होता है वो एलिसा के पिता के कहने पर पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है, तहकीकात करती है। तहकीकात में भी पुलिस को एलिसा कहीं नहीं मिलती। तो पुलिस जितने सीसीटीवी कैमरे होटल में लगे होते हैं, फिर पुलिस उसको खंगालती है। तो जैसे ही पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू करती है, पुलिस ये पाती है कि एक वीडियो में लिफ्ट के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा था और उस सीसीटीवी कैमरे में 4 मिनट की वीडियो में एलिसा रिकॉर्ड होती है। और उस रिकॉर्डिंग को जब पुलिस वाले देखते हैं तो उन्हें समझ ही में नहीं आता ये क्या माजरा है। इस रिकॉर्डिंग में ये है कि एलिसा घबराई हुई लिफ्ट के अंदर आती है और लिफ्ट में वो बटन दबाती है जिस फ्लोर पे उसको जाना था, और वो इतनी घबराहट में होती है कि लिफ्ट के सारे बटन दबाती है जल्दी जल्दी, डरी हुई होती है और ऐसा लगता है कि वो किसी से बात कर रही है, लेकिन वीडियो में और कोई भी नहीं दिखता। वो बार बार लिफ्ट से झांकती है और झांक के फिर अंदर आती है और सहम जाती है। ऐसा लगता है कि लिफ्ट के बाहर कोई खड़ा है जो उसे तंग कर रहा है, और एलिसा बार बार झांक कर लिफ्ट के अंदर आती है और बार बार कैमरे की तरफ देखती है और रोती है, चीखती है। एक बार तो एलिसा अपने ही हाथों से अपना गला घोंटती है। ऐसा लगता है कि कोई उसका गला घोंट रहा है, लेकिन वीडियो में और कोई भी नहीं दिखता। इसी तरीके की वीडियो थी और एलिसा बार बार लिफ्ट के सारे बटन दबा रही है, लेकिन जो दरवाज़ा है, अमूमन ऐसा होता है कि लिफ्ट की एक भी बटन मैंने दबाया तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन एलिसा ने इतने सारे बटन दबा दिए फिर भी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। ये क्या माजरा था। उसके बाद एलिसा उसमें से निकल के कहीं
लिफ्ट से निकल के कहीं चली जाती है और यहीं तक का बस ये वीडियो था। पुलिस इस वीडियो को गंभीर तौर से देखती है और वो उसको ढूंढने में, एलिसा को ढूंढने में बहुत मेहनत मशक्कत करती है, लेकिन एलिसा कहीं नहीं मिलती। फिर एलिसा के गायब होने के 17 दिन के बाद जो उस होटल में लोग रुके थे, उन्होंने मैनेजर से शिकायत किया कि जो होटल में पानी आ रहा है, नल से सबके रूम में जो पानी आता है, अमूमन होटल में एक ऊपर बड़ी टंकी होती है, उसी से पानी पूरे होटल में सप्लाई होता है। तो जो होटल के अंदर जितने भी लोग रुके थे, उन्होंने मैनेजर से कंप्लेन किया कि जो पानी आ रहा है वो बहुत स्लो आ रहा है और बहुत बदबू कर रहा है, बहुत स्मेल आ रही है उसमें। तो 17 फरवरी को होटल का जो मैनेजर होता है और कुछ स्टाफ और कुछ प्लम्बर मैकेनिक जो होते हैं, वो बिल्डिंग की, होटल की जो बिल्डिंग है उसकी 15वीं मंजिल की छत पर जाते हैं जहाँ पे टंकी रखी होती है। वो टंकी थोड़ा ऊपर रखी हुई थी जिस पे चढ़ने पे बहुत मशक्कत करना था। तो एक प्लम्बर उसके ऊपर चढ़ता है और चढ़ने के बाद जैसे वो ढक्कन खोलता है टंकी का, वो देख के जो वो खोलने के बाद वो जो मंजर देखता है प्लम्बर, उसकी चीखें निकल जाती है। वो देखता है कि एक लड़की की लाश उस पानी की टंकी के अंदर तैर रही है और वो लड़की कोई और नहीं, एलिसा थी। और जो लाश पानी में घूमती है, कभी कभी वो पानी के उस होल पे आती है जहाँ से पानी सप्लाई होता है। इसी वजह से नीचे जितने लोग पानी इस्तेमाल करते हैं उनका पानी स्लो हो जाता है। और एलिसा को गायब हुए 17 दिन हो चुके थे, 17-18 दिन हो चुके थे। तो उसकी लाश जो थी वो फूल गई थी, सड़ गई थी, इस वजह से पानी में बदबू भी था। अब सवाल ये है कि लिफ्ट से उसे किस फ्लोर पर जाना था, एलिसा को लिफ्ट से किस फ्लोर पर जाना था, क्योंकि वो हर फ्लोर की बटन दबा रही थी, लेकिन ये क्लियर नहीं कि उसे किस फ्लोर पर जाना था। और दूसरा सवाल ये है कि लिफ्ट का दरवाज़ा क्यों नहीं बंद हो रहा था, क्योंकि अमूमन एक बार ही बटन दबाने से दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो लिफ्ट की इतनी बटन दबाने पर भी वो दरवाज़ा बंद क्यों नहीं हुआ। और तीसरा सवाल ये है कि वो लिफ्ट के अंदर किससे बात कर रही थी और लिफ्ट के बाहर झांक झांक कर किसे देखकर डर रही थी, जो कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। एलिसा के अलावा उस वीडियो में और कोई नहीं था, लेकिन वो किससे बात कर रही थी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो पानी की टंकी के अंदर कैसे पहुंची, क्योंकि एलिसा एक 21 साल की लड़की थी, नौउम्र की लड़की थी, और पानी की टंकी में जाने के लिए उसे छत पर जाना पड़ता, जो कि 15 मंजिल की छत थी। और छत पे जाना सबको अलाउ नहीं था, क्योंकि इससे पहले एक औरत वहां से छत से कूद के उसकी मौत हो गई थी। इसलिए होटल का जो सिक्योरिटी था उसने होटल के छत पे आम लोगों को जाने से अलाउ नहीं किया, अलाउ नहीं है जाना वहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि होटल का जो मैनेजमेंट है उसने ऊपर छत पे अलार्म लगाया हुआ है, मतलब जो भी छत पे जाएगा तो अलार्म बजेगा, अलार्म पूरे होटल में बजेगा, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि कोई छत पे गया है। तो सवाल ये है कि एलिसा छत पे गई तो अलार्म क्यों नहीं बजा। और मान लीजिए एलिसा छत पे चली गई, अलार्म नहीं भी बजा, तो एलिसा टंकी के ऊपर कैसे चढ़ी। हालांकि टंकी के ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं, टंकी बहुत ऊंची थी। और मान लीजिए टंकी पे चढ़ भी गई तो टंकी का जो ढक्कन था वो इतना भारी था कि उसको एक 21 साल की लड़की द्वारा उठाया जाना नामुमकिन है। तो ये कहानी एलिसा की थी और आज भी ये पुलिस के लिए पहेली है, जिसे आज भी पुलिस सुलझा नहीं सकी। तो कहानी से जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया।
अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।